Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss two important terms related to friction. Students, in previous class I explained you some important types of friction. For example, internal friction, external friction, limiting friction, static friction and dynamic friction. Dynamic means kinetic friction. And now in this class the two main concept of friction is angle of friction and angle of repose. What is angle of friction? Students, if an object is on horizontal plane and in influence of external force, then the opposing force due to the roughness of the surface is called frictional force. And similarly, if an object on inclined plane and at the verge of motion, ये जो inclined plane है हमारा, ये inclined plane इतना ही inclined है सिर्फ कि हमारी बॉडी सिर्फ at the verge of motion पे आ जाए. In this situation also, the external force is enough to make the body at the verge of motion. इन दोनों केसेस में बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन पे ही रहेगी. मोशन में है नहीं, ना प्योर रेस्ट में है, एट द वर्ज ऑफ मोशन पे है. पहली चीज. दूसरी चीज, एक जो एंगल ऑफ रिपोज है वो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कि ये बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे रहे बस. एंड यहां पे जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है हमारा, नॉर्मली जो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल मानते हैं, वो एंगल कितना है स्टूडेंट्स? दिस इज द वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on that body, that we can also call its weight. And according to Newton's third law, what is third law? Every action equal and opposite reaction. So this is what the reaction force. Okay, as the body is in equilibrium. equilibrium क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी ना तो मोशन में हो या तो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, इट मींस इन बोथ केस एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी इज जीरो. अगर बॉडी की एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है देन r is equal to mg and f is equal to fr. What is fr now? Fr is the frictional force, and the resultant of these two forces, reaction force and friction force, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लगा सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स बोथ आर कनेक्टेड विद टेल टू टेल, and if two vectors are connected with tail to tail at some angle, then the resultant is the diagonal of the parallelogram completed with these two vectors. अब ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, एंड दिस रिजल्टेंट दैट सबटेंडेड एन एंगल विद द रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. जो एंगल हमारा रिजल्टेंट और रिएक्शन फोर्स के बीच में बन रहा है, सिर्फ इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंड नाउ व्हाट इज अबाउट एंगल ऑफ रिपोज? देखिए, बॉडी बेशक इंक्लाइंड प्लेन पे हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, वेट जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है. जो वेट हम बोलते हैं वो क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. हरदम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आप क्या बताओगे? वेट बताओगे. एंड रिएक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, क्योंकि रिएक्शन कौन देता है? सरफेस देता है, जो कि सरफेस के हरदम कैसे होगा? परपेंडिकुलर. नाउ अगेन, अगर बॉडी एट द वर्ज ऑफ मोशन पे है, मतलब बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड होने वाली है. अगर बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड होने वाली है, देन व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? अगेंस्ट द मोशन, हाँ, अपोजिट द मोशन.
फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज द मोशन, बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करने वाली है, देन फ्रिक्शन इज अगेंस्ट द मोशन, अपोजेस द मोशन, ओके। एंड दिस एंगल हियर, this angle is equal to alpha. How it is equal to alpha now? Students, अगर किन्हीं भी दो साइड्स के बीच का एंगल, कोई भी एंगल है, अगर कोई भी दो साइड किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है और हम उन दोनों साइड्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो, ये परपेंडिकुलर हमारा नीचे वाली साइड पे और ये परपेंडिकुलर हमारा ऊपर वाली साइड पे, और ये परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल वही बनेगा जो उन दोनों साइड्स के बीच में बना हुआ है, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस अल्फा इज इक्वल टू दिस अल्फा, एंड दिस इज द अलोंग कंपोनेंट ऑफ वेट, दैट इज mg cos अल्फा। रिजोल्यूशन किया है मैंने यहां पे mg sin अल्फा। दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज along component, okay। this is all about diagrams, diagrammatical explanation। अब थ्योरी लिखते हैं थोड़ी सी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द एंगल सबटेंडेड इन बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है? रिजल्टेंट एंड रिएक्शन फोर्स, ओके। रिजल्टेंट और रिएक्शन फोर्स के बीच का एंगल हम क्या मानेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इस एंगल को अगर निकालना हो तो कैसे निकालें? देखिए, एज दिस इज अ पैरेललोग्राम, हैंस दिस इज इक्वल टू दिस, हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन लिख सकते हैं। रिजल्टेंट के बारे में अभी हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई हम फ्रिक्शन का और रिएक्शन का यूज करेंगे सिर्फ। और इन दोनों का यूज करने के बाद ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा, मान लीजिए ओ ए बी, मैथमेटिकली अगर हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करें, सो व्हाट इज थीटा? tan थीटा से अप्लाई करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्राइंगल में एक बार टेंजेंट अप्लाई करो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जिसके ऊपर इंक्लाइंड है वो होता है हमारा बेस। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स को मैं क्या कहूं? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? म्यू आर। म्यू आर कहां से आया म्यू आर? स्टूडेंट्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हम लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी, क्योंकि यहां पे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, सो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो है रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन। एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली फॉर द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। जो सरफेस फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है, एक तो उसकी रफनेस पे डिपेंड करेगा, दूसरा उस बॉडी के वेट पे डिपेंड करेगा, एंड वेट इज व्हाट? रिएक्शन, ओके। सो आगे करते, आर आर कैंसल, एंड व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में तो हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एंड नाउ व्हाट इज अबाउट एंगल ऑफ रीपोज? एंगल ऑफ रीपोज क्या है? देखिए, एंगल ऑफ रीपोज इट इज द एंगल subtended by inclined plane with horizontal inclined plane का horizontal के साथ जो एंगल बना हुआ है, और वो एंगल किस सिचुएशन का है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का एंगल, ओके। horizontal plane as the
as the body is at the verge of motion. At the verge of motion. Okay? बॉडी जब एट द वर्ज ऑफ मोशन पे होती है उस टाइम पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, जैसे कि यहां पे बॉडी कैसे थी, इक्विलिब्रियम में थी बॉडी, और अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है उसके ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। क्यों नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो क्यों होगा? क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होती है जब या तो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। अगर रेस्ट पे होगी तो भी एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो भी एक्सेलरेशन जीरो। इट मीन्स द बॉडी is under equilibrium motion when its acceleration is zero. अगर एक्सेलरेशन जीरो करनी है तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो तभी होता है जब सभी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हों। ओके, यहां पे भी ऐसे ही करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ऐसे इंक्लाइंड पोजीशन में जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एज द बॉडी इज in equilibrium, then friction force is equal to mg sin alpha and reaction force is equal to mg cos alpha। इन दोनों को एक बार डिवाइड करें, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं mg कैंसल, और अगर mg कैंसिल साइन बाय कोस इज व्हाट? tan अल्फा। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करें, म्यू आर इज व्हाट है ना, फ्रिक्शन फोर्स, देन अगेन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, एंड वी कैन से दैट tan अल्फा इज आल्सो इक्वल टू म्यू। और अगर tan अल्फा म्यू के बराबर tan थीटा भी म्यू के बराबर मींस दो इक्वेशंस की अगर एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड हम इक्वल कर दें। सो नाउ इन दोनों की हेल्प से tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, हेंस थीटा इज इक्वल टू अल्फा। सो इन दोनों टॉपिक्स की जो मेन सिग्निफिकेंस थी, जो मेन ये टॉपिक्स पढ़े जाते हैं वो इसलिए पढ़े जाते हैं अगर दोनों केस में अगर बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंडर है, मींस एट द वर्ज ऑफ मोशन है, सो ऑलवेज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर होंगे। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 3 मार्क्स क्वेश्चन कि प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ओके, सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।